दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, तो आ गए आप लोग। आज फिर से एक नई कंपनी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, श्याम मेटालिक्स लिमिटेड। सबसे पहले मेरा प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बिजनेस बताऊंगा, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेकर बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी आगे चल के मूव कर सकती है। तो बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जून 2021 से लगा के करंट में मैं बात करूंगा सितंबर 2022 तक का, ठीक है। प्रोमोटर्स के पास अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर्स इस कंपनी के अंदर 88.35% के आसपास ओन करके चल रहे हैं। ये आपने दिख रहा 88.35%। वही सितंबर क्वार्टर में भी 88.35% होल्ड करके प्रोमोटर्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाले समय में कंपनी के अंदर एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि ऑफर फॉर सेल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर कंपनी को ओएफएस लाना ही पड़ेगा सेबी के रूल के हिसाब से। तो 75% तक या उसके नीचे होल्डिंग्स लाते हुए ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो केवल नज़र ये कंपनी आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखनी है, क्योंकि अच्छा रिटर्न दे सकती है। वहीं एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस कंपनी के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस कंपनी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और बात चल रही है श्याम मेटालिक्स लिमिटेड की। पब्लिक की बात करेंगे तो 7.75% जहां जून क्वार्टर में वो रखते थे अपने पास, वहीं पब्लिक ने इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। पब्लिक को ऐसा लगता है जैसे कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकती है। कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, डेटर डेज हैं टोटल 13 दिन। पेमेंट डेटर से आ जाता है 13 दिन के अंदर। इसका मतलब है कंपनी के अंदर कैश का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता होगा। यही रीज़न है कि कंपनी के मार्जिन अच्छे रहते होंगे और प्रॉफिट बढ़िया निकल के आता होगा। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं हम चल के। आप देखिए यहाँ से कैश का फ्लो का, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी की पॉजिटिव है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1690 करोड़ के आसपास। परंतु इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें 1927 करोड़ का है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से मार्च 2022 की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो इनका जो कैश फ्लो था वो निगेटिव था, जो कि कंपनी को कहीं ना कहीं खराब जगह डालता है। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें आइए देख लेते हैं कि क्या कंपनी में वाकई कुछ और चीजें भी गड़बड़ है। मार्च 2018 से लगा के अगर मैं सितंबर 2022 तक की बात करूंगा तो आप पाएंगे कि शेयर कैपिटल जो है कंपनी की वो 255 करोड़ के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 16,571 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। इसी के साथ साथ अगर बोरोविंग्स देखेंगे तो 850 करोड़ की बोरोविंग्स है। फिर भी अगर रिजर्व एंड सरप्लस देखें 6,500 करोड़ के आसपास का रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके अगेंस्ट में केवल 850 करोड़ की लाइबिलिटी, इंक्लूडिंग अगर अदर लाइबिलिटी भी हम मिला ले तो भी कंपनी पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। ये हो गई लाइबिलिटी की बात। इसका मतलब कंपनी में सेफ है पूरा पैसा लगाना। सितंबर 2020 से लगा के अगर सितंबर 2022 तक की मैं सेल्स की चर्चा करें तो सेल्स यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर सेल्स देखिए जून क्वार्टर में जहां पर सेल्स 3,223 करोड़ के आसपास थी, वहीं आज की डेट पे यानी कि सितंबर क्वार्टर तक कंपनी की सेल केवल 3,085 करोड़ का हुआ। इसकी इसका केवल एक रीजन रहा, जो हमारे ग्लोबल मार्केट स्टील से रिलेटेड है प्रोडक्ट। तो ग्लोबल मार्केट में जहां स्टील के रेट काफी भाव ऊपर चल रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया के अलावा अगर कोई अदर कंट्री की मैं बात करूं तो स्टील के प्राइसेस बहुत ऊपर चल रहे हैं। परंतु अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या किया, स्टील के एक्सपोर्ट पर इन्होंने विंडफॉल टैक्स लगा दिया। और विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया है वो काफी प्रोडक्ट पे 40% के आसपास तक का टैक्स लगाते हुए देखने को मिली है भारत सरकार। कुछ लोग इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल में स्टील के प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं, इंडियन कंपनीज उनका एडवांटेज नहीं ले पा रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मूव था कि ताकि हमारे जो इंडिया के स्टील के प्राइसेस हैं वो एकदम से फ्लक्चुएट ना हो जाए, एकदम से स्टील के प्राइसेस ना बढ़ जाए। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया ताकि माल हमारी कंट्री में ही रहे, और ताकि छोटे से लोगों को, छोटे से कस्टमर को, छोटे से भारतीय निवासियों को दिक्कत ना हो स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट में। क्योंकि महंगाई पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस ये था कि हमें कंट्रोल करना है। इसकी वजह से विंडफॉल टैक्स लाया गया। मैं इस चीज को एक अच्छा मूव मानता हूँ भारत सरकार की तरफ से, चूंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भारत सरकार का ये मूव थोड़ा सा गलत था। लेकिन अगर मैं एक देशवासी की नज़र से देखूंगा तो जी हाँ, एक मीडियम फैमिली के लिए छोटे खर्चे भी काफी हद तक बड़े हो जाते हैं। विंडफॉल टैक्स आने वाले समय में चूंकि हटेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही फॉरेन रिजर्व्स क्रिएट होते हैं, फॉरेन करेंसी मिलती है गवर्नमेंट को, और सबसे बड़ा रेवेन्यू फॉरेन करेंसी ही होता है किसी भी कंट्री के लिए। और ये जो खराब मूव ये था कि 3,223 करोड़ के आसपास जहां
जून क्वार्टर में इनकी सेल हुआ करती थी, वही सेल गिर के सितंबर क्वार्टर में 3085 करोड़ की हो गई। इसका मतलब है कंपनी के अंदर डिमांड नहीं आई, परंतु यहाँ दिक्कत ये है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, प्रॉब्लम ये है कि 2617 करोड़ का जहां पर कंपनी का एक्सपेंस हुआ करता था, वहीं कंपनी का जो अब एक्सपेंस है वो करीब करीब 2842 करोड़ हुआ है। इसका मतलब है कि अगर सेल्स कम हो रही है कंपनी के अंदर तो उससे एक्सपेंडिचर को फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंडिचर इनका होता ही होता है। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। दिक्कत क्या है कि मिस मैनेजमेंट हो सकता है, कि शायद इनको डिमांड का पता ना चलता हो, इसकी वजह से बल्क में ये प्रोडक्ट बना के रख लेते हो। हालांकि जिस प्रोडक्ट में ये काम करते हैं वहां पर खराब होने का कोई दिक्कत है नहीं, हालांकि अगर ओवर स्टॉक है तो आगे चल के वो बेच दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जहां पर ये नेट प्रॉफिट, ये देखिए 433 करोड़ का हुआ करता था, फिर 414 करोड़ बचा, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 111 करोड़ के आसपास देखने को मिला सितंबर क्वार्टर में। अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मार्च, जून एंड सितंबर क्वार्टर, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए देखने को मिला। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातों की चर्चा कर लेते हैं। और श्याम मेटालिक्स को लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे पहले मैं जो वीडियो लाया था फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, वो वीडियो था मेरा इससे रिलेटेड, गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड से रिलेटेड। इसी वजह से इसको भी लाना बहुत जरूरी था इस शेयर प्राइस को, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी स्पेशल ट्यूब से ये कंपनी अच्छी वैल्यूएशंस पर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कि गांधी स्पेशल ट्यूब्स में और इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना जरूरी था। आपने अगर अभी तक गांधी स्पेशल ट्यूब्स का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। गांधी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे। श्याम मेटालिक्स इज अ लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी based in India with a focus on long steel products and ferroalloys. The company is also is one of the largest producers of ferroalloys in terms of installed capacity in India. इसी के साथ साथ आइए कुछ और चीज़ों की मैं बात करता हूँ। मार्केट कैप की बात करेंगे तो यस, गांधी स्पेशल ट्यूब से इसका मार्केट कैप बहुत हाई है। गांधी स्पेशल ट्यूब से अगर मार्केट कैप की इसकी कंपेयर करूंगा तो 7427 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं करंट प्राइस की बात करेंगे, प्राइस के मामले में ये कंपनी कहीं ना कहीं उससे सस्ती मिल रही है। 291 रुपये का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जहां वहीं बात करेंगे तो उसका करीब 500 साढ़े 500 के आसपास गांधी स्पेशल ट्यूब्स का मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 5.39 का पीई है, बुक वैल्यू 268 रुपए है। अगर बुक वैल्यू से अगर इसके प्राइस को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फेयर वैल्यूएशन पे अभी भी कंपनी है। डिविडेंड की बात करेंगे, ये कंपनी भी डिविडेंड देती है, 2.47% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड हर साल दे रही है। वहीं जहां कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% के आसपास है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 36.2% के आसपास। एक ये रीजन भी था कि गांधी स्पेशल ट्यूब्स प्लस इस शेयर को भी लाना, ये पर्पस इसलिए था क्योंकि गांधी स्पेशल ट्यूब से इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वो ज्यादा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। आइए कुछ और चीजों की बात करते हैं। अगर कंपनी के मैं अब चार्ट की बात करूं तो टोटल में चार्ट की जो मैं बात करने वाला हूँ वो ऑल टाइम हाई पे चार्ट रख देते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। ये देखिए, अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो ये कंपनी कहीं ना कहीं चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए ऑलमोस्ट कंपनी गिरते हुए चार्ट के हिसाब से दिख रही है। परंतु जब कंपनी, किसी कंपनी का गिरने की वजह से अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उसका वैल्यूएशन सही हो जाता है तो आने वाले समय में तो वो कंपनी एक अच्छा रिटर्न यहाँ से बना के दे सकती है। तो इस वजह से भी ये कंपनी आपकी नज़र में होनी चाहिए। कुछ और चीज़ों की बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड, जैसे कि अब मैं जो बात करने वाला हूँ इस कंपनी से रिलेटेड वो है कि डिलीवरी परसेंटेज कितना उठाया जा रहा है इस कंपनी के अंदर। आइए देख लेते हैं। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है उस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर वो 65,798 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, वहीं 39,007 जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी उनकी डिलीवरी उठाई गई। और डिलीवरी का जो परसेंटेज था एज कम्पेयर टू ट्रेडेड क्वांटिटी वो रहा 59.28%। इसका मतलब है 50% से ऊपर डिलीवरी क्वांटिटी की उठाई जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स दोनों ही कंपनी को भरोसा है कि ये कुछ काम बड़ा कर सकती है आने वाले समय में। इंपॉर्टेंट क्या रहा है इसका जो अर्निंग है। ये रही कंपनी की वेबसाइट आपकी आंखों के सामने। तो श्याम मेटालिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील एंड फेरो एलॉयज प्रोड्यूसर्स इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ ये रहा, आपने ये ऐड भी देखा होगा ना, इन दीवारों में टाइगर रहता है, ये ऐड देखा होगा, आईपीएल के टाइम पे भी आपने ऐड देखा होगा। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा, 11,457 एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है। क्रिसिल से इनको ए की रेटिंग मिली हुई है। 5.71 मीट्रिक टन पर एनम कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो सेल्स थी वो कर लेते हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सेल्स कम हुई तो खर्चे फिर भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी एडवांस में प्रोडक्शन करके अपने पास रख लेती है। स्टील हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, फेरो एलॉयज हो गया,
ये कंपनी का कुछ बिजनेस है। तो वहीं अगर कुछ और बात करें, CSR पे भी कंपनी का फोकस है काफ़ी अच्छा। तो ये रहा पूरा मेरा वीडियो आज का। और इसी के साथ साथ कुछ अगर मैं इनके क्लाइंट की बात करूंगा, अडानी क्लाइंट है इनके, सेल क्लाइंट है, टाटा स्टील इनका क्लाइंट है, JS क्लाइंट है इनका, लार्सन एंड टुब्रो इनका क्लाइंट है, भेल इनका क्लाइंट है, और अडानी भी इनका क्लाइंट है। तो क्लाइंटेल भी देखें इनके काफ़ी अच्छे क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है। PSU गवर्नमेंट के लिए भी ये कंपनी काम करती है, जैसे सेल वगैरह PSUs के लिए भी कंपनी काम करती है। टाटा स्टील भी एक अच्छा शेयर है। तो ये रहा मेरा पूरा वीडियो आज के इस श्याम मेटालिक्स के ऊपर। और नेक्स्ट शेयर को मैं फिर से एक नया शेयर लेके आऊंगा आपके लिए, नई कंपनी लेके आऊंगा जहां पर मैं बिजनेस की चर्चा करूंगा। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रख सकते हैं। और ये CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है। ये केवल आपकी वजह से ही पॉसिबल होगा। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हेल्प कीजिए।